तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है। बेस्ट फॉर मोबाइल आप इसे बोल सकते हैं। मोबाइल से यूज करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है, किस ट्रेडिंग ऐप में ब्रोकरेज चार्ज कम लगता है, किसमें कितना लगता है, इसके बाद किस ट्रेडिंग ऐप का इंटरफेस यानी कि उसको यूज करना कितना आसान है, किसका कठिन है, किसको अगर एक नए आदमी यूज करेंगे तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक डीमेट अकाउंट खोलने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज आपको सुने होंगे और भी बहुत सारे ऐसे चार्ज हैं जो कि कोई ब्रोकरेज जो है मंथली लेता है, कोई 3 महीने में लेता है, कोई साल में लेता है, बहुत सारे ऐसे चार्ज हैं। इसके बाद जब आप उसे विड्रॉल करेंगे तो कब विड्रॉल होता है, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डीमेट अकाउंट है। एक तरीक़ा से समझिए कि ये डीमेट अकाउंट जो आप खोलेंगे ये बैंक अकाउंट के खोलने के बराबर होता है। और इसमें हम लोग अपना और इस ट्रेडिंग ऐप में हम लोग अपना मेहनत का पैसा डालेंगे तो एक अच्छा डीमेट अकाउंट चूज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो ये सभी चीज़ें को थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है और गलती के कारण हम लोग 1-2 गलत ब्रोकर को चूज कर लेते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब होता है, उसके बाद पछतावा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये पछतावा नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग अपने इंडिया में जो भी फेवरेट यानी कि जो भी वायरल ब्रोकर हैं जिसे सभी आदमी अक्सर जानते हैं, उस ब्रोकर ऐप के बहुत सारे बातों को हम आपको बताएंगे, जिससे आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा डिलीवरी के लिए अच्छा है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अच्छा है। वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि बिल्कुल ही फ्री है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसमें आपको ट्रेडिंग करने के लिए व्यू दिया जाता है, स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक हम देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी स्टॉक दिया जाता है। ये सभी में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप इसमें आके जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग के गहराई के अंदर को सीखना है तब जाके आप, हमारा एक प्लान है जिसमें आपको 1 से 2 महीना के लिए उसे जुड़ना पड़ता है, जिसमें आपको 1000 का महीना लगता है। और उसमें हम आपको लाइव मार्केट में वॉइस कॉल के जरिए, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग से रहता है, उसमें हम वॉइस कॉल करते हैं और उसके बाद लाइव मार्केट में सभी चीज़ों को समझाते हैं। ट्रेड भी दिया जाता है, कब एंट्री एग्जिट ये सभी दिया जाता है। उसमें 1000 का महीना लगता है। तो अगर आपको चाहे तो मतलब फ्री वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा डीपली सीखना है तब जाके आप उस प्लान में भी शामिल हो सकते हैं। उसमें हम 15 से 20 आदमी का ही एक बैच बनाते हैं और उसको 2 महीना चलाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 ब्रोकर को लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है जीरोधा, दूसरा है ग्रो, तीसरा है एंजल, चौथा है धन, पाँचवा अपस्टॉक, उसके बाद एम स्टॉक, उसके बाद है 5 पैसा। अब इसको सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कितने आदमी सबसे इसको डाउनलोड किए हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक आइडिया आएगा। तो डाउनलोड का अगर इसका हम बात करें तो जीरोधा का 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी डाउनलोड कर चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी इसको डाउनलोड किए हैं। ग्रो ऐप का 50 मिलियन है और इसके बाद एंजल वन का भी 50 मिलियन है। धन ऐप अभी नया है मार्केट में तो इसका 10 लाख है। और इसके बाद अब स्टॉक का भी 1 करोड़ है, एम स्टॉक का भी 1 करोड़ हो चुका है और 5 पैसा का भी 1 करोड़ डाउनलोडर है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक्टिव यूज़र। एक्टिव यूज़र का मतलब होता है कि अभी उसमें कितना आदमी इन्वॉल्व है, ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उसे एक्टिव यूज़र बोला जाता है। तो जीरोधा के पास में अभी 62,77,000 कुछ है, यानी कि 63 लाख के लमसम में मोटा मोटी मान सकते हैं जीरोधा के पास एक्टिव यूज़र हैं। ग्रो का बात किया जाए तो 5.78 मिलियन अभी इसका एक्टिव यूज़र है। इसके बाद एंजल वन का बात करें तो 59,83,000 समथिंग है, इसको मोटा मोटा आप 60 लाख मान सकते हैं। इसके बाद धन ऐप का बात करें तो 3,85,819 है, मोटा मोटी तौर पे 4 लाख आप इसे मान सकते हैं। धन में 4 लाख एक्टिव यूज़र है। इसके बाद अगर अप स्टॉक का बात करें तो 24 लाख एक, इसके बाद अप स्टॉक का बात करें तो अप स्टॉक में 24,01,555 है। उसके बाद एम स्टॉक में 8.5 लाख, इसके बाद 5 पैसा में 5,17,898 एक्टिव यूज़र हैं। तो यहाँ से भी एक आइडिया आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सभी कितना पुराना है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर पैसा डाल रहे हैं तो कौन कितना पुराना है, किस पे आदमी भरोसा कर रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो जीरोधा 2010 में आया था, ग्रो 2016 में आया था, एंजल वन 1996 में आया था। इसके बाद धन जो कि नया हम बोले हैं
2021 में आया है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। ये इसका अच्छाई का हम कारण भी आपको बताएंगे। अप स्टॉक 2009 में आया, एम स्टॉक सबसे नया है 2022 में आया है, और इसके बाद 5 पैसा 2016 में आया है। अब बात करते हैं जो भी ब्रोकर होता है उसका टाइप होता है। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल टाइम सर्विस वाला, फुल सर्विस ब्रोकर। तो फुल, इसको पहले समझिए। फुल सर्विस का मतलब होता है कि उसमें आप ये सभी तो कर ही सकते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सभी आप कर ही सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको वो जो जिस ब्रोकर में आप खोलेंगे अपना डीमैट अकाउंट, अगर वो फुल टाइम सर्विस दे रहा है तो वो आपको किस स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, वो स्टॉक भी आपको सजेस्ट करता है। और बाकी डिस्काउंट ब्रोकर होता है, उसमें आपको मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरोधा का। तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इसमें आपको कोई भी स्टॉक सजेशन नहीं मिलेगा कि किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। दूसरा है ग्रो, ये भी डिस्काउंट ब्रोकर है। एंजल वन फुल टाइम सर्विस वाला ब्रोकर है, इसके बाद सभी डिस्काउंट ब्रोकर ही है। एंजल वन थोड़ा इन्वेस्टिंग के लिए अभी तक में अच्छा लग रहा है। सभी का एक सबसे पहले जो भी डाटा है वो हम लोग मतलब इसका रीड करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और उसके बाद इसका इंटरफेस भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी सिर्फ डाटा है और काम करेंगे, हमको अगर समझ में आएगा तभी तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो इंटरफेस भी देखना ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जब हम डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे उसमें चार्ज कितना लगेगा। तो जीरोधा में इक्विटी के लिए 200 रुपया लेता है और 100 रुपया कमोडिटी के लिए लेता है। टोटल जब आप जिस टाइम पे अकाउंट को ओपन करेंगे उस टाइम पे आपको 300 रुपया जीरोधा में लगेगा। इसके बाद ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, एंजल वन भी फ्री है, धन में भी फ्री है, अप स्टॉक में फ्री है। एम स्टॉक में प्लान के हिसाब से आप इसे खोल सकते हैं। फ्री वाला भी प्लान है, लेकिन उसमें आपको ब्रोकरेज, इसको अगर अभी हम समझाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज लगेगा और भी चार्ज वाला जब बात हम बताएंगे तो वहाँ पे अगर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि हम स्टॉक को भी आप फ्री में डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और इसमें एक प्लान आता है 999 का, 999 रुपये का, ये हम आपको आगे बताएंगे। बाकी 5 पैसा भी फ्री है। अब इसके बाद बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या है कि अकाउंट को जो मेंटेनेंस करता है उसके लिए भी हम लोगों से पैसा लिया जाता है, सभी ब्रोकर लेता है। अब देखिए कौन कितना लेता है वो हम आपको बताते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में अगर मान के चलिए कि आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 50,000 तक है, 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको 0 रुपया लगेगा। अगर आपका इन्वेस्टिंग 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है तब आपका 100 रुपया प्लस 18% GST भी लगता है, और 2 लाख से ऊपर है तो 300 रुपया प्लस 18% GST लगता है। तो इसमें आपको सालाना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। किसी में क्वार्टर वाला आता है, क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में लगेगा, तो वो हम आपको बता देंगे। घरों में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ही 0 है। अब बात करते हैं एंजल वन में। तो एंजल वन में भी सेम है, 50,000 तक में कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टिंग 50,000 और 2 लाख के बीच में है तो आपका 100 प्लस GST लगेगा। धन ऐप में भी 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अप स्टॉक में आपके 150 रुपया लगेगा, चाहे 1000 का हो या फिर कितना भी हो, 150 रुपया प्लस GST आपको लगता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। और अब बात करते हैं एम स्टॉक का। तो एम स्टॉक में क्या है, जब आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे उस टाइम पे आपको एक प्लान मिलेगा 999 का, मतलब 999 का। उसमें एक और प्लान मिलता है, 2 प्लान ये रहता है। एक प्लान में आपका ब्रोकरेज, जो आगे हम चर्चा करेंगे, सभी में ब्रोकरेज लगता है। तो अगर इसका प्लान अगर आप लेते हैं तो ब्रोकरेज 0 हो जाएगा, मतलब जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और एक और प्लान आता है 999 का, अगर वो प्लान ले लेते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम फ्री है। दोनों प्लान अगर आप ले लिए जिस टाइम आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी टाइम पे, यानी कि 2000 रुपया अगर आप इसमें लगाते हैं एम स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो आपको भविष्य में कभी भी पैसा नहीं लगेगा। तो एम स्टॉक में भी अगर आपके पास प्लान लेके आए हैं तो आपको 0 रुपया लगेगा। फिर 5 पैसा का, 5 पैसा में अगर बात किया जाए तो इसमें भी इसी तरीक़ा से लगता है, लेकिन 5 पैसा में आपको क्वार्टरी
मतलब 3 महीना में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। सभी में साल रहता है लेकिन इसमें 3 महीना में देना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे मेन है, अगर आप जानते होंगे तो ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है, डिलीवरी में भी लिया जाता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं उसमें भी हम लोगों का ब्रोकरेज चार्ज कटता है, जो कि सभी में अलग अलग है। तब अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रोकरेज चार्ज का। तो जीरोधा में डिलीवरी का, आप सबसे पहले आप डिलीवरी का मतलब समझिए। डिलीवरी का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को ख़रीद के आज खरीदे हैं और उसको 1-2 दिन के बाद बेचेंगे तो वो हो जाएगा डिलीवरी। तो उसमें उसको बोला जाएगा डिलीवरी। जैसे किसी स्टॉक है और उसको हम आज खरीद के 2-3 दिन के बाद अगर हम बेचेंगे तो वो डिलीवरी में गिनती होगा। अगर आज ही खरीद के आज ही हम बेच रहे हैं तो वो इंट्राडे में काउंट होगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन एक अलग चीज़ है जो कि इंडाइस में किया जाता है। तो उतना अगर आपको बताएंगे तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इतना मतलब समझिए कि डिलीवरी का मतलब है किसी चीज़ को आज खरीद के 2-3 दिन के बाद बेचेंगे, उसे डिलीवरी बोला जाता है। और बाकी आज ही किन के आज ही बेचना है उसमें अलग से ब्रोकरेज चार्ज दिया जाता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं। डिलीवरी अगर हम बोलेंगे तो उसका मतलब समझ जाना है कि आज खरीद के 2-3 दिन बाद बेचेगा। तो जीरोधा में डिलीवरी लेके अगर आप करते हैं तो आपको 0 लगेगा, यानी कि इसमें पैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर इंट्राडे करते हैं, आज ही खरीद के आज ही बेचना है, तो उसमें आपको 0.03% से लेकर 20 रुपया तक इसमें से जो भी कम होगा उसको लिया जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आप मान सकते हैं जीरोधा में 20 रुपये, मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि जीरोधा में इंट्राडे करेंगे तो आपको 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन। अब इसको समझिए, पर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को खरीदे हैं तो एक बार हुआ और उसको बेच देंगे तो वो दूसरा बार हुआ। यानी कि डिलीवरी चार्ज आती मतलब ब्रोकरेज अगर 20 रुपया है तो खरीदेंगे वो एक ट्रांजैक्शन हुआ तो उस टाइम पे भी 20 रुपया लगेगा। अगर हम बेच रहे हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही है तो वहाँ पर भी 20 रुपया लगेगा। खरीदने के लिए 20 रुपया और बेचने के लिए भी 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ता है। तो वही यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दिए। तो इंट्राडे में आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रेड अगर आप करेंगे तो 40 रुपया ब्रोकरेज जाएगा। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आगे आपको सुनने को मिलेगा या फिर सुने होंगे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेम ही है। 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए इसमें 0 है। अब बात करते हैं एंजल वन के लिए, नहीं एंजल वन नहीं, ग्रो का बात करते हैं। तो ग्रो में डिलीवरी के लिए भी आपको ब्रोकरेज चार्ज लगता है 0.05% से लेकर 20 रुपया तक। यानी कि जो भी कम होगा, 20 रुपया कम होगा तो 20 ही रुपया डिलीवरी में भी आपको लगता है पर ट्रांजैक्शन। तो पर ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गए। और इंट्राडे अगर हम करते हैं तो इंट्राडे में 0.05% से 20 रुपया तक, इसमें भी वही है, पर ट्रांजैक्शन है। और उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है उसमें भी आपको 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज लगेगा ही लगेगा पर ट्रांजैक्शन। म्यूचुअल फंड में आपका 0 लगता है। इसके बाद अब बात करते हैं एंजल वन में। एंजल वन में डिलीवरी में आपको 0 लगने वाला है। इंट्राडे में 0.025% से लेकर 20 रुपया में जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा इंट्राडे के लिए। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी 20 रुपया लगता है। यहाँ पे देखिए इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ब्रोकरेज चार्ज लगभग सेम ही लगता है, 20-20 रुपया पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद म्यूचुअल फंड में 0 लगेगा। जो म्यूचुअल फंड सभी में रहता है, अगर वो म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं धन का। तो धन में भी डिलीवरी चार्ज बिल्कुल 0 है। इंट्राडे में 0.03% से लेकर 20 रुपया, तो वही है। मोटा मोटी मानिए कि सभी 20 रुपया लेता है। और इसके बाद आ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें भी 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन है। लेकिन धन में एक और चीज़ है, अगर आप अपने घर के किसी लेडीज़ के नाम पे इसमें अकाउंट खोलते हैं तो ये जो 20 रुपया है इसका फ्लैट 50% आपका ऑफ हो जाता है। यानी कि 20 रुपये की जगह पे आपका सिर्फ 10 रुपया ही लगेगा पर ट्रांजैक्शन, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तब। अब अप स्टॉक का बात करते हैं। अप स्टॉक में भी 0.25% से लेकर 20 रुपया डिलीवरी में। इंट्राडे में 0.05% से लेकर 20 रुपया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 20 रुपया। एम स्टॉक में वही है। अगर आपने प्लान ले लिया है 999 का तो आपको ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल ही 0 लगने वाला है।
और 5 पैसा में आप डिलीवरी करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, सभी में आपका 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपका लगने वाला है। यहाँ तक समझ गए। अब एक और चार्ज लगता है हम लोगों के डीमेट अकाउंट में, वो है डीपी चार्ज। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, यानी कि डीपी का मतलब हुआ कि जो भी आप स्टॉक खरीदे हैं, किसी से खरीदे हैं। जैसे देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर हम किसी से कोई स्टॉक हम खरीदे हैं तो किसी न किसी आदमी, कोई ना कोई आदमी बेचा है तभी हम लोग खरीदे हैं। तो उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डीपी। तो उसके लिए आपको डीपी चार्ज लगता है, यानी कि जो भी हम खरीद बिक्री करेंगे वो जो है लेन देन इधर से उधर या फिर हमारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए चार्ज लिया जाता है, जिसे बोला जाता है डीपी चार्ज। जीरोधा में 13 रुपया प्लस जीएसटी आपको लगता है। ग्रो में भी 13 रुपया प्लस जीएसटी लगता है। एंजल वन में 20 रुपया लगता है। धन में आपको 12.5 रुपया प्लस जीएसटी। अप स्टॉक में 8.5 रुपया और एम स्टॉक में 13 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। 5 पैसा में आपको 12.5 रुपया आपका इसमें डीपी चार्ज लगता है। अब देखिए अब यहाँ पे एक और चार्ज लगता है हम लोगों के डीमेट अकाउंट में। अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑटो स्क्वायर ऑफ। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो हम बता दें कि जो भी हम इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो इंट्राडे 3:15 से पहले तक हम लोगों को बेचना पड़ता है। 3:15 से ऊपर जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक वो स्क्वायर ऑफ कर देगा जो आपका ब्रोकर है वो, तो उसके लिए चार्ज लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपको 3:15 तक आपको करना है स्क्वायर ऑफ, यानी कि जो ट्रेड लिए हैं 3:15 से पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है। अगर आपने नॉर्मल में लिया है तब। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 2 तरीक़ा से आप खरीद सकते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो कि आज ही खरीद के आज ही बेच सकते हैं, और एक होता है कैरी फॉरवर्ड। आज खरीद के जब तक मतलब एक्सपायरी डेट है तब तक आप उसको रख सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज आपका 20 रुपया लगेगा ही लगेगा। और इसको आपको जो है जिस दिन इसका मतलब एक्सपायरी है उस दिन तक आपको इसको बेचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते तो वो आपका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, सभी पैसा आप समझिए कि बुरने वाला है, मतलब ख़त्म हो जाएगा पैसा। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को इंट्राडे करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करें तो उसको 3:15 से पहले तक हमको बेचना पड़ता है, अगर हम कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हैं तब। और कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो बता ही दिए, जिस दिन तक एक्सपायरी है उस दिन तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो 3:15 तक अगर आप मान के चलिए कि स्क्वायर ऑफ नहीं किए, किसी कारण से भूल गए हैं, तो आपका जो ब्रोकर है यानी कि जिस ऐप में आप ट्रेडिंग करेंगे वो ऐप वाला ही ऑटोमेटिक सेल कर देगा, तो उसके लिए चार्ज लिया जाता है। जीरोधा लेता है 50 रुपया। ये जो 50 रुपया लगेगा वो ब्रोकरेज चार्ज भी आपको देना पड़ेगा और ये 50 रुपया अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद ग्रो लेता है 13 रुपया प्लस जीएसटी। एंजल वन 20 रुपया लेता है, बेचारे ठीक हैं। धन ऐप वाला 50 रुपया प्लस जीएसटी लेता है। उसके बाद अप स्टॉक वाला 50 प्लस जीएसटी। एम स्टॉक में ये 60 रुपया है ऑटो स्क्वायर ऑफ करने का, और 5 पैसा में 50 रुपया है। तो देखिए डाटा के हिसाब से हम लोगों को अगर हम लोग नए हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एंजल वन का, उसके बाद धन का, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 लेता है, और सभी चार्ज तो बिल्कुल बराबर ही लमसम में है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज धन का, ग्रो का 0 है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग करने का भी मतलब फ्री में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अब जो है डाटा के हिसाब से आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि सभी जो है एक दूसरे से कैसा है, वो सभी आपको पता चल चुका है। अब गाइस यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताएंगे, ये सभी जो डाटा है इसका भी मतलब ज़रूरी है हम लोगों को। अब इसके बाद आता है कि इसका इंटरफेस, मतलब कौन सा ऐप कैसे आसान है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर आप नए हैं तो आपके लिए ग्रो ऐप, एंजल वन, धन, ये जो 3 ऐप है ये बहुत ही आसान है, और एक आसान मतलब एक नए आदमी भी इसमें समझ सकते हैं। 1-2 दिन तो सभी में दिक्कत होगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो तो जैसे कोई नया मोबाइल भी लिए हैं तो उसका भी फंक्शन समझने के लिए 1-2 दिन चाहिए, तो उसी तरीक़ा से है। लेकिन ग्रो, एंजल वन और धन, अब इन तीनों में आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा? तो देखिए सबसे बेस्ट आपके लिए धन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये अभी नया है
और उसके बाद इसमें जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, वो फीचर्स आप अगर अलग से लेंगे तो आपको अलग से पैसा पे करना पड़ता है। जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक ही मोबाइल में हम लोगों को या फिर एक ही टैब में हम लोगों को 2 या 3 स्क्रीन लगाने का ज़रूरत पड़ता है। अगर हमारे पास एक मोबाइल है और उसी एक ही मोबाइल में 2 3 चार्ट अगर हमको देखना है, मान के चलिए निफ्टी का अलग चार्ट देखना है, फिर निफ्टी का अलग देखना है, बैंक निफ्टी का अलग देखना है, या फिर किसी स्टॉक का देखना है, फिर दूसरे स्टॉक का देखना है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। लेकिन धन ऐप में ये बिल्कुल ही फ्री है। आप एक स्क्रीन में 10, 12, 8, 7 इतना स्क्रीन को रख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव बात है इसमें। तो इसके लिए धन ऐप, और धीरे धीरे ये धन ऐप बहुत बड़े बड़े आदमी इसे यूज कर रहे हैं, बशर्ते मार्केट में नए हैं और डाउनलोडर थोड़ा कम है, लेकिन नया है, धीरे धीरे सभी आदमी इस पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत सारे आदमी जो भी लाइव करते होंगे, ट्रेडिंग लाइव चैट आते होंगे, मतलब यूट्यूब पे जो लाइव आते हैं उसको भी देखते होंगे, धन ऐप वो यूज कर रहे हैं। तो धन ऐप एक ट्रस्ट वाला कंपनी आप बोल सकते हैं और इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंजल वन तो पुराना है ही, ग्रो भी पुराना ही है, इसके साथ आप जा सकते हैं। अब देखिए जीरोधा और अप स्टॉक ये थोड़ा एडवांस वाला है। जीरोधा जो है वो बहुत बड़े बड़े मतलब यूज कर रहे हैं, थोड़ा नए आदमी को थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे आप पे है, सभी को आप देख सकते हैं। जैसे हमने सभी चीज़ आपको बता दिया है कि किसका कितना चार्ज है, क्या है, नहीं है। पर्सनली अगर आप नए हैं तो धन के साथ जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन, एंजल वन और ग्रो का, इन तीनों का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से आप जा सकते हैं, सभी सच्चाई आप लोगों के पास में है। तो गाइस आप कमेंट करके आप लोग को बताना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।